भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो गया है। मानव संग्रहालय में उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही देश विदेश से पहुंचे निवेशकों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2043 में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। ऐसे में मध्य प्रदेश ने 5 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का संकल्प लिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि निवेश के लिए एमपी ने इकोसिस्टम को बेहतर किया और 18 नई नीतियां बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने साल 2025 में उद्योग और विकास वर्ष के तौर पर मनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एमपी में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और हमारे लिए बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे निवेशक अतिथि हैं। उनकी आवश्यकताओं एवं भविष्य की चुनौतियों को हमने समझने का प्रयास किया और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी निवेश नीतियों और निवेश फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके आधार पर निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 नई नीतियां लेकर निवेश के प्रयासों हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। इसीलिए हमने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद हम अलग अलग 6 विभागों में शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, खनिज, नवकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं एमएसएमई के अलग अलग प्रकार के समिट करने के भी योजना पे काम कर रहे हैं। सबका संकल्प है बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेशक भी हमारे लिए अतिथि है। सभी के लिए मध्य प्रदेश में अनंत संभावना है। इस अनंत संभावनाओं को विकास में फलीभूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रतिबद्धता आपके नेतृत्व में दोहराने के लिए तत्पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक नेतृत्व में मध्य प्रदेश सहित पूरा देश आर्थिक प्रगति के नए युग में प्रवेश कर रहा है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी का बड़ा बयान। बीते 2 दशक में एमपी में बड़ा बदलाव हुआ है। बीजेपी सरकार ने बदलाव लाया। एमपी में तेजी से विकास हुआ है। टॉप राज्यों में मध्य प्रदेश ने स्थान बनाया है। ये बड़ा बयान है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। कुछ ही दिन पहले क्लाइमेट चेंज पर यूएन की एक संस्था ने
भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। इस संस्था ने ये भी कहा कि जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं भारत नतीजे ला करके दिखाता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि ग्लोबल एरोस्पेस फर्म्स के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। भोपाल में GIS में पपेट शो भी अपनी खूबसूरती दिखा रहा है और लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अलग अलग रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और पपेट शो भी एक इसका हिस्सा है। यहाँ पर जो कलाकार आए हुए हैं, ये पपेट शो के माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की खूबसूरती को बता रहे हैं। लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर चल रही है। आप देखिए, पपेट शो चल रहा है और जो सिंगर हैं वो यहाँ पर गाना गा रहे हैं। गाना गाकर अपनी यहाँ पर जो प्रस्तुति है वो यहाँ पे दे रहे हैं। और सारिका गुरु हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये पूरा जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पर लगाई हुई है। मैम, क्या संदेश इस पूरे पपेट शो के जरिए? पपेट शो और स्काई वॉचिंग भी करवाएंगे नाइट में टेलीस्कोप के माध्यम से। यहाँ पर 50 देशों के जो लोग आ रहे हैं उनको स्काई वॉचिंग और अपने मध्य प्रदेश की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश से जो आसमान है वो और भी खूबसूरत दिखता है। बहुत खूबसूरत है, जिसमें भोपाल तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो आज हम भोपाल के स्काई वॉचिंग के माध्यम से जुपिटर सैटर्न और हम वीनस दिखाने वाले हैं नाइट में, और एग्जीबिशन पपेट के माध्यम से भी यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों, डेवलपमेंट के नए आकाश को छू रहा है और उसी की झलक आप यहाँ पर देखिए। अलग अलग रंग मध्य प्रदेश की खूबसूरती के यहाँ पर आपको नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरसिया। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आगाज किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री राजभवन से निकले और वो मानव संग्रहालय पहुंचे और उन्होंने यहां पर अपना संबोधन जो है देने के दौरान कहा कि एमपी वाकई में अजब है और सबसे गजब है। देश के दिग्गज उद्योगपति भी शामिल हुए हैं, 60 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। भोपाल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उन्होंने शुभारंभ किया। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर। भोपाल दौरे पर